सीटों के लिए श्रीनगर विधानसभा में वोटिंग जारी है। वोटिंग के 3 घंटे बीत चुके हैं। खबरों के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा विधायक वोट दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि क्या राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, क्योंकि शोपियान से निर्दलीय विधायक शब्बीर कुले ने वोटिंग के बाद एक बड़ा बयान दिया, आरोप लगाए हैं कि पीडीपी और कांग्रेस के कई विधायक बिक गए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या वाकई में कुछ विधायक बिक चुके हैं। इस खबर से एनसी खेमे में खलबली मच गई है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर निर्दलीय विधायक शब्बीर कुले ने कहा क्या है। हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का, हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। इनमें एमएलए बदनाम है, ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। ये सब तमाशा करते हैं सियासत में, ये जो है ना आपको दिखाने के लिए। मैं जो जहां तक मेरी रिपोर्ट है उनमें से बहुत लोग बिक गए हैं, तो जो झूठ बोल रहे हैं। आपका 4 बजे देखे ना, आप 6 बजे जब रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए कौन किसने कहां वोट डाला होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो बददानती ये कर रहे हैं कौम के साथ, ये इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये बददानती है। ये जो सियासतदान है, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं अपने वोट के लिए। इस वक्त वोट एक ही मसला है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस मींस कश्मीरी। अगर हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ होता कश्मीर से तो हम उसको भी वोट देते, लेकिन हमारे पास चॉइसेस 2 ही है, एक उधर की चॉइस और दूसरी इधर की चॉइस। इसमें से एक चॉइस तो हमें करनी है, इसमें बार्गेनिंग क्या। तो आपको बता दें कि अब तक जो खबर मिल रही है 50 से ज्यादा विधायक वोट कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक निर्दलीय विधायक शोपियान से हैं शब्बीर कुले, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जहां तक मुझे खबर है कि बहुत से विधायक बिक चुके हैं, कि बाहरी माहौल कुछ और होता है, अंदर की बातें कुछ और होती हैं, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद तो थी। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि 4 बजे जब नतीजे आएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इनकी तरफ से तो दम भरा गया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि माहौल बाहर कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा है। किसी का किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सही बात है। जिस तरह से शब्बीर कुले का ये बयान सामने आया है, तो उससे यकीनी तौर पर ये बातें जो है इंडिकेट होती है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग या फिर जो क्रॉस वोटिंग के चांसेस है, तो वो यकीनी तौर पर नुमाया हो रहे हैं। और जिस तरह से इनसे ये भी हमने ये पूछा कि क्या आपके साथ कोई जो है बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि बार्गेनिंग होती रहती है, लेकिन इस वक्त जो कलेक्टिव कॉज है वो इन एमएलएज को मद्देनजर रखना होगा। वो कॉज ये है कि बीजेपी को किस तरह से दूर रखा जाए। और पीडी पर भी उन्होंने तनकीद का जो है निशाना बनाया पीडीपी को भी, कि किस तरह से उन्होंने जो कंडीशनल जो सपोर्ट है वो किस तरह से दिया, जबकि हमेशा ये कहती आई है पीडीपी या फिर कांग्रेस कि बीजेपी को किसी न किसी तरीके से दूर रखना चाहिए। और आज जब इस तरह का मौका आता है कि बीजेपी को दूर रखा जाए, तो किस तरह से कंडीशंस जो है वो पीडीपी या फिर कांग्रेस जो है सेट कर पाती है। तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये अब शाम को पता चलेगा कि नतीजे क्या आएंगे और किस तरह से जो बार्गेनिंग या फिर अगर हॉर्स ट्रेडिंग या फिर जो क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो अभी लग रहे हैं, तो किस तरह से वो अपना असर मुदस्सिर अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि देखिए जैसे कि खबरें सामने आ रही है कि एनसी खेमे में तो हलचल मच चुकी है इस खबर से। वाकई मचनी भी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे, और एक सीट तो दिखाई दे रही है फुल मैंडेट के साथ बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन अगर ये खबर सच होती है, क्रॉस वोटिंग होती है, और ये जो विधायक बिकने की बात है या हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, तो क्या पूरा खेल पलट जाएगा? सीधे तौर पर तो 50-50 का मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है फिर। नहीं, सही बात है। अगर इस तरह का होता है, जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स की अगर हम माने, तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है या फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो यकीनी तौर पर गेम जो है वो पलट सकती है। और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं, और बीजेपी भी लगातार ये दावा करती आई है कि एक स्ट्रेटजी के तहत वो इन तीनों सीट्स पर जो है लड़ रहे हैं, और इन तीनों सीटों को एक सोच विचार और एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत इन तीनों सीट्स पर जो है कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। तो यकीनी तौर पर बीजेपी की तरफ से हर संभव प्रयास जो है, हर संभव कोशिश जो है वो की होगी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएलए जो है उनका समर्थन उनको हासिल हो जाए। ठीक है मुदस्सिर, ये भी बताइए कि आप वहीं मौजूद हैं श्रीनगर में ही, क्या आपके पास इस तरह की कोई खबर आई है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई या कोई बिका है? इस तरह की कोई खबर आई है, आप तक पहुंच पाई है, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, या कहीं और से भी ये बात उठी हो?
जिस तरह से अभी जो है अपने एक कवायद और जवाबित होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेट रूल्स होते हैं और जिस तरह से हमारे लिए भी जो है कवायद और जवाबित थे और रूल्स रेगुलेशन के तहत ही हम जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अभी तक जिस तरह की इन खबरों को अगर हम इन खबरों की ओर जाए तो ऐसा जो है ये एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुष्टि जो है या तस्दीक जो है हम इस बात की नहीं कर पाएंगे कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई है या फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो जिस तरह से शब्बीर कुल्ले ने कहा कि ये जो है 4 बजे के बाद ही पता चलेगा, जब वोटर बॉक्स जो है खुल जाएगा और वहां से वोट निकलेंगे तो ये पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हमारे जो है रूल्स और रेगुलेशन जो सेट किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो उन रूल्स रेगुलेशंस के तहत हमारी भी रिपोर्टिंग जो है हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कुछ चीजें जो है जिनकी पर्दादारी भी जरूरी होती है और इस हवाले से मजीद जो तफसीलात है उसका जरूर इंतजार रहेगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं जो पोलिंग है, पोलिंग प्रोसेस जो है वो स्मूथली चल रहा है और जिस तरह से आपने भी कहा कि 50 से जायद वोटरान यानी कि विधायकों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी शामिल है और एलओपी सुनील शर्मा भी शामिल है और जो चीफ विप है कांग्रेस के या बाकी पार्टीज के, तो उन्होंने भी अपना अपना वोट जो है वो यहाँ पे जाहिर तौर पर वक्त बहुत कम बच गया है, नतीजे सामने ही। मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपका रुख करेंगे, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। वहीं वोटिंग से पहले एआईपी विधायक शेख खुर्शीद का बयान सामने आया। मेरा वोट एनसी उम्मीदवार को है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है एनसी को वोट मजबूरी में दिया गया, मोहब्बत में नहीं। यह बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। बीजेपी को दूर रखने के लिए एनसी को वोट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइट है वो एंटी बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जो वोट दिया गया है वो मजबूरी में दिया गया है। जो इलेक्शन है राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं बीजेपी को दूर रखने के लिए, इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे और इससे पहले हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। देखिए वो तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो जैसा आपने देखा होगा कि 2014 में भी पीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने अलायंस किया। लेकिन क्या उन लाखों लोगों के ऊपर आप दोष डाल सकते हैं जिन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट किया? आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इस वक्त हमें इस वक्त के हालात देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी के चौथे कैंडिडेट को भी अगर हराना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। और एब्सटेन करने से जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो क्या ना हो, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मकसद है कि हम बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौथी सीट पे भी जो है बीजेपी जो है वो नाकाम हो। देखिए डिमांड्स का वक्त नहीं है इस वक्त। शायद अगर हम प्राइमरी डिमांड्स हमारी थी, हमारी बिल्स को, हमारी रेजोल्यूशंस को जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता, उनको टेबल किया जाता। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब इंजीनियर रशीद साहब जो इस वक्त कैद में हैं, हमारे एक मेंबर महराज मलिक साहब इस वक्त कैद में हैं, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक बिल लाई है। हमने रिजर्वेशन के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाई। वहीं पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने कहा कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी को सपोर्ट कर रही है। लोगों में बीजेपी को लेकर गुस्सा है, वक्फ बिल को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा की तरफ से ये कहा गया है। कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कमिटमेंट, एक जो यहाँ पे लैंड का बहरान है, घास चराई में, शामलात में, नजूल में या लीज पास है, तो उनको जो ऑनरशिप राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने और इसी बीच रुक करते बड़ी खबर का, कांग्रेस की बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे तारिक हमीद कर्रा, जिन्होंने साफ किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करने पहुंचे हैं। वो राज्यसभा के चुनाव में एनसी को समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था वी विल सपोर्ट फॉर द लार्जर कोज, और ऐसे में ये कहा गया है
कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, एनसी को समर्थन कर रहे हैं। बहुत लंबी बहस और मीटिंगों के दौर के बाद ये सामने आया था कि कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो एनसी को जा रहा है, कि 2 दिन पहले जब बैठक हुई थी उसमें भी कांग्रेस और एनसी के बीच में मतभेद सामने आए थे, लेकिन आखिर एन मौके पर समर्थन का ऐलान किया गया और अब एनसी के समर्थन में वोट दिया गया है। जी, हमने उसमें क्लियरली बताया है कि वट एवर द डिफरेंसेस और वट एवर द फीलिंग्स फॉर ए लार्जर कॉज, हम इस वक्त वो सब चीजें पीछे रख के वी विल ट्राई कि हम बीजेपी को स्टॉप करें। सो दैट इज द रीजन कि हमने वो स्टेटमेंट जो दिया है। कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन फॉर ए लार्जर कॉज, और इस वक्त मुल्क में भी जो हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त हम पे यही फर्ज बनता है एज ऑलवेज कि जितनी भी डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हम डट के मुकाबला करें। एंड आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त अगर कोई भी डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में लड़ रहा है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड खड़गे जी। जी, में क्या चाहेंगे? नहीं, मुस्तकबिल में तो खैर अब वो देखते हैं। हमने उनको कहा है, हमने शायद उसमें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई भी किया है कि कौन सी चीजें हैं जो उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं एनसी विधायक सलमान अली सागर भी वोट डालने पहुंच चुके। बीजेपी को दूर रखने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में हुई तकरार को लेकर सलमान अली सागर ने कहा कि छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। बोल किए हैं और पूरा यकीन रखते हैं, ये पूरी उम्मीद है जिस तरीके से अपने तो खैर हमारे है ही एक मेजॉरिटी वोट, हमारे अलाइज ने भी, कांग्रेस ने भी वोट किया हुआ है और पीडीपी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी हमारे कैंडिडेट को वोट किया हुआ है। बिसाइड्स दैट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने वोट किया हुआ है। तो ये एक ह्यूज नंबर बनता है और विजिबली भी बड़ा आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें ले जाएंगी। जब 5 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 4 सीटें ले जाएंगी। सब ने यही दिमाग में रखा है कि बीजेपी के से दूरी रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से नज़दीकी करनी है। ये 2024 में भी यही था, 2025 में भी आपने राज्यसभा इलेक्शन में देखा और मुझे पूरा यकीन है बड़गाम में भी ये रिपीट होगा ये सिलसिला कि बीजेपी को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट वहां भी जीतेगा। तो देखिए, वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में 2 घंटे के बाद जो खबर निकलकर सामने आई थी कि लगभग 50 से 55 विधायक से ज्यादा वोट दे चुके हैं और ऐसे में सबसे अहम ये है कि एक निर्दलीय विधायक शोपियान से शब्बीर कुल्ले का बयान सामने आता है कि बहुत से विधायक बिक चुके हैं। अभी जो भी बयान हम आपको एनसी से, पीडीपी से सुना रहे हैं, ये भी खबर सामने आ रही है कि समर्थन एनसी को मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना नहीं चाहते। कांग्रेस भी समर्थन एन मौके पर कहा गया कि एनसी का करेगी, लेकिन उसने भी कहा कि वी विल सपोर्ट फॉर द लार्जर कॉज। दिनेश मल्होत्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही है इन सबके बीच में, शब्बीर कुले जो कि निर्दलीय विधायक है शोपियान से, उनका बयान सामने आना कि बहुत विधायक बिक चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। ये बाहर का माहौल है, अंदर की खबर कुछ और है। क्या दर्शाता है? क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2 से 3 सीटें हम जीतने वाले हैं और ऐसे में तो ये कहीं ना कहीं फिर साफ हो जाता है कि 2 सीटें तो सीधी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। नहीं, देखिए प्रिया जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो क्लियर है कि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली जीत जाएगी। इतना बड़ा कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप कहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें जीते या बीजेपी 2 सीटें जीते, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने एमएलए को व्हिप जारी किया है। तो व्हिप के अनुसार जो जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो अपना चीफ इलेक्शन एजेंट होगा, एमएलए को वोट डाल के वो अपना वोट दिखाना पड़ेगा कि मैंने किस पार्टी को वोट डाला है। तो इसलिए जो एमएलए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको आप ये कहें कि वो क्रॉस वोटिंग कर पाएंगे, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। क्रॉस वोटिंग जो हमारे 7 निर्दलीय हैं तो उन पे सारा फोकस है कि वो कहाँ शिफ्ट होते हैं। अगर वो 7 के 7 भी बीजेपी में चले जाते हैं तब भी बीजेपी 1 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। तो ये बस इतना कह सकते हैं कि बीजेपी अगर अपनी 4थी सीट जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी क्रॉस वोटिंग मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी से होगी। अगर होगी तो सिर्फ इंडिपेंडेंट्स की होगी, क्योंकि उनमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनपे कोई वो नहीं है कि वो उनका ना कोई पोलिंग एजेंट होगा, ना वो अपनी पर्ची दिखा सकते हैं उन्होंने किसको वोट दिया। इसलिए मैक्सिमम
जो 7 इंडिपेंडेंट हैं उनमें से कुछ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दिनेश मल्होत्रा जी, देखिए व्हिप की बात तो यहाँ पे इसलिए नहीं आती क्योंकि एंटी इन्फेक्शन लॉ यहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात, राज्यसभा चुनाव है, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आपके पोलिंग एजेंट वहां पर बैठे होते हैं, उसी के बाद आप दिखाने के बाद बैलेट पेपर अपना सबमिट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो आधार इस खबर का बना होगा, और आगा रहुल्ला मामला है क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र उसके आसपास के हैं, एनसी जो है वो 2 खेमों में बटा हुआ है। उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जो विधायक हैं एनसी के, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाएं। अगर बीजेपी इतना सीरियस होती ना कि इतना चुनाव उन्होंने इतना सीरियसली लड़ना, तो बीजेपी तीनों सीटों पे सीरियस कैंडिडेट खड़े करती। सिर्फ बीजेपी ने एक ही सीट पे सीरियस कैंडिडेट खड़ा किया क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि हम सिर्फ एक ही सीट जीत पाएंगे, इसलिए बीजेपी भी 2 सीटों पे उन्होंने नॉन सीरियस कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो कोई अननोन से बड़े चेहरे नहीं है पार्टी में। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का फोकस भी सिर्फ एक सीट पर है, और बीजेपी कोशिश करे कि 2-3 एमएलए से क्रॉस वोटिंग करवा के, जहाँ कुछ एब्सटेन कर जाएं। अगर 3-4 एमएलए एब्सटेन करते हैं तभी बीजेपी चौथी सीट जीत जाती है। तो जो आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट, मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस समय क्रॉस वोटिंग हो, जबकि पोलिंग एजेंट वहां पे बैठा है राज्यसभा के चुनाव में, और वो पोलिंग एजेंट ने अपना जो बैलेट पेपर है, जो एमएलए कंसर्न है, उसने अपना बैलेट पेपर जो अपने पोलिंग एजेंट को दिखाना है। तो मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन शोपियां के एमएलए इंडिपेंडेंट जो उन्होंने कुछ कहा, कुछ ना कुछ कोई उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, शायद किस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कह रहे हैं, मैं इस समय ये ऐसा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि 7 एमएलए पर फोकस होगा, उनमें से कौन कौन क्रॉस वोटिंग करता है, कौन कौन एब्सटेन करता है। तो क्या कहें, थोड़ी बहुत इस तरह की कोशिश है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो कि अक्सर हम देखते हैं चुनावों में देखी जाती है। देखिए, ऐसे में एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ दिनों से कह रही है कि हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मैसेज देना चाहती है कि हमारा जो नॉन बीजेपी वोट जितना भी इस समय, अगर देखें कि 87 वोट है, अगर हम सजाद लोन की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं एब्सटेन करूंगा, तो उनके इस डिसीजन के बाद 87 वोट रह गया। तो अगर अर्थमेटिक देखें असेंबली का, तो 87 में 59 जो है नॉन बीजेपी वोट है और 28 बीजेपी वोट है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा 59 का 59 इंटैक्ट रखने में सफल हो जाती है, तो डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों की चारों सीटें जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी भी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो भी अपना साम दंड भेद सब कुछ अपनाएगी, और बीजेपी भी कोशिश करेगी कुछ लोग एब्सटेन करें, जब कुछ इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट साथ शर्मा को वोट डालें, ताकि बीजेपी चौथी सीट जीत जाए। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम बयान सामने आ रहे हैं कि समर्थन एनसी को देना मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना नहीं चाहते। देखिए, ये तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की मजबूरी थी। कांग्रेस की, जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि जो तारिक हमीद करा ने जब ये अनाउंस किया कि हम कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को लिखी है। उस लेटर का कंटेंट अगर आप पढ़ेंगे, वो लेटर बड़ा हार्ड हिटिंग लेटर, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जो 1 साल था, द 1 ईयर वाज ए ईयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो उनकी क्लियर इंडिकेशन है कि हम सरकार से खुश नहीं है, और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस कोई जम्मू कश्मीर के कोलेशन को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि उस लेटर के, अगर बिटवीन द लाइन उस लेटर को पढ़ें, उस लेटर में बहुत कुछ इंडिकेट किया है कि अभी फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट, जैसे आपने खुद भी कहा कि उन्होंने कहा था फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट हम भी आपको मजबूरी में सपोर्ट करें, वैसे ही पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस काबिल तो नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन बीजेपी को दूर रखने के लिए हम इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करें। इन दोनों पार्टीज की मजबूरी है कि वो बीजेपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालें, वरना इनका कोई अलायंस इस तरह कहें कि पीडीपी का कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो कोई अलायंस है नहीं, और कांग्रेस का भी अलायंस अभी डामाडोल ही है। कल पीडीपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब की गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे 2 विधेयक हैं, उनको पास करा देंगे। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, पीडीपी के और एनसी के बीच में क्या रिश्ता है? क्योंकि एक नाम पे, व्यक्तिगत तौर पे आप समझते हैं कि शमी ओबरॉय को कह रहे हैं कि हम प्राथमिकता देंगे। नहीं, उसमें ना नाम का कोई इशू नहीं है। पीडीपी को ये लगता है कि तीसरी, चलिए, उनका संपर्क हमसे टूट गया है, अब फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कई तरीके के समीकरण है। हाँ जी, दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर।
मैं कह रहा हूँ कि इसमें इंडिविजुअल का कोई इशू नहीं है कि शमी ओबराय को वोट पीडीपी देगी तो उनको लाइक करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पीडीपी को ये लगता है कि चौथी सीट जो है थर्ड नोटिफिकेशन की वो रिस्की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो हार सकती है। तो पीडीपी ने ये डिसाइड किया कि वेल कैलकुलेटेड मूव है, बड़ा वाइज मूव है कि हम थर्ड नोटिफिकेशन की थर्ड सीट पे आपको वोट देंगे, क्योंकि वो कंफर्म है। अगर फोर्थ सीट पे पीडीपी वोट देती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट हार जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एलिगेशन लगाएगी कि पीडीपी ने क्रॉस वोटिंग की। अब पीडीपी ने सेफ सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिया। अब फोर्थ सीट की जिम्मेवारी है इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अपने एमएलए को कैसे उनकी मतलब किस तरह का सिस्टम बिठाएगी कि 30 एमएलए किसको वोट देंगे, 29 किसको देंगे। और पीडीपी ने जब कह दिया कि उनके 3 एमएलए शमी ओबराय को जो नोटिफिकेशन नंबर 3 के तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं उनको वोट देंगे, तो पीडीपी अपना सेफली खेल रही है ताकि बाद में एलिगेशन ना लगे पीडीपी पे। देखिए, एलिगेशन की बात आपने की, एक तरफ तो वो पूरा इल्जाम ही लगाती हैं महबूबा मुफ्ती की कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बीजेपी और एनसी के बीच में कोई तो तालमेल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चौथी सीट पर वोट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कल को हमारे सर के ऊपर ही ठीकरा ना फूट जाए, तो उनको इस इल्जाम से भी डर लग रहा था। एक चीज, दूसरी चीज, क्या ये जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं 2021 के बाद, हम इन्हें सामान्य राज्यसभा चुनाव देखें या फिर चुनावों से पहले जो भी तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके से आगा रुहुल्ला वाला केस सामने आया या टेम्परेरी कर्मचारियों को देखकर चीजें सामने आई थी, क्या ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं या सीधे तौर पर जैसे ये चुनाव चलना चाहिए था वैसे ही चल रहा है? ये मुझे लगता है नॉर्मल चुनाव है, इसमें कोई एक तो जनता की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें लोगों का क्या लेना था, सिर्फ एमएलए का चुनाव है। ठीक है, एमएलए का अपनी पार्टीज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, डिसेंट वॉइस भी होती है, कुछ लोगों को एमएलए को रिजेंटमेंट भी होती है। अब जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े लोग ये आस लगाए बैठे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी 4 पोस्ट खाली हैं, अभी 4 मंत्री बनने हैं, तो कुछ ना कुछ हर पार्ट एक्सपेक्टेशन सबको होती है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए क्रॉस वोट करेगा, जहाँ बीजेपी के एमएलए, जहाँ पीडीपी के एमएलए, जहाँ कांग्रेस का कोई एमएलए क्रॉस वोटिंग करेगा। मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, ना ये कोई रिफ्लेक्ट करेगा कि एमएलए के अंदर गुस्सा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी भी जो 4 सीट खाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा कैलकुलेटेड खेल रही है कि 1 साल होने को आया लेकिन 4 जो मिनिस्टर्स की बर्थ हैं वो अभी उन्होंने फिल नहीं किया, क्योंकि वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। अगर वो फिल कर देंगे तो जो रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर वो फूट कर सामने आ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मल्होत्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।